कल की क्लास में जो हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसका फोटो खींच के जो है ग्रुप में डाल दीजिए। किसी का आया भैया? एक्स की वैल्यू किसी ने पाया क्या? देखो भैया, हम लोगों ने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या कॉमन सेंस क्या बोल रहा है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा? दिस कैन बी 1, 0, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट। इतने इंटीजर्स हैं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है, और यदि ये 2 से छोटा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या हो सकता है? 2 से छोटे जितने इंटीजर होते हैं, मतलब 1, 0, -1, -2, -3, -4 से अनंत तक जाएगा, वहां से फाइंड तक इतने इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, हमने कल पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लेस देन या इक्वल टू n होता है, तो आपका जो x होता है वो लेस देन n+1 होता है। एक कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, n इंटीजर है, n इंटीजर है। यहाँ पे 2 से छोटा है मतलब 1 या 1 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब क्या होता है? 2 देगा नहीं तो क्या देगा? 1 देगा या 1 से छोटा देगा। तो हम इसको रीडिफाइन कर लेंगे, सवाल को हम रीडिफाइन कर लेंगे। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन 2 मतलब ये लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। देख लीजिए, 1 होगा या 1 से छोटा होगा भैया। तो इस प्रॉपर्टी से फुलफिल करें तो n क्या है? 1 है। अगर n 1 है तो यहाँ पे x क्या आएगा? यहाँ पे x आएगा लेस देन n+1, मतलब 1 + 1 दैट इज 2, मतलब x शुड बी लेस देन 2। आपका x क्या आएगा? x आएगा -∞ से 2 तक। 2 ओपन, 2 ओपन। 2 के जैसे ही हम पीछे वैल्यू लेते हैं, 2 से पीछे जैसी वैल्यू हम लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से छोटा हो जाता है। हाँ, दिस इज द आंसर, -∞ से 2। क्वेश्चन है, greatest integer function greater than equal to 4, find x। अवंतिका बेटा, मेरी आवाज आ रही है अब तक? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो मैंने कहा ना कि कल जो हमने पढ़ाया था उसका जो फॉर्मूला लिखाया था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, उसको फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए। अभी तक एक बार भेज दीजिए उसको भैया, जिसने भी लिखा हो। तो निखिल का आंसर आया सर 4 से इनफाइनाइट। बढ़िया। तो हम लोगों ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर n है, n या n से बड़ा है, यहाँ पे ये जो x होगा ये ग्रेटर देन या इक्वल टू n होगा। यहाँ पे n क्या है? कोई भी इंटीजर। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? n होगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 है, इसका मतलब x आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होगा, मतलब x बिलोंग टू 4 से इनफाइनाइट, 4 से बड़ा होगा, 4 से इनफाइनाइट। संदीप बेटा, क्लोज 4 होगा ना, 4 पे क्लोज होगा। हाँ, 4 को भी तो इंक्लूड करेंगे ना संदीप? क्यों? क्योंकि 4 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 ही होगा।
4 का इंटीग्रल पार्ट 4 ही होता है, तो हम लोग 4 को भी इंक्लूड करते हैं। सवाल है, सवाल है सवाल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में greater than 5 find x, find x। चलिए, तो बढ़िया, बच्चों ने जवाब दिया यार, गुड। निखिल का है सर 5 से इनफाइनाइट, 5 ओपन। अच्छा, 5 ओपन क्यों है निखिल? ग्रेटर देन 5 है। अच्छा, प्रिंस का है 6 से इनफाइनाइट, तो 6 पे ओपन है। अच्छा, संदीप का है सर 4 से इनफाइनाइट। अच्छा, निखिल का है 6 से इनफाइनाइट ओपन। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बात बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अवंतिका माइनस इनफाइनाइट 6, बेटा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो -2 लोगे तो 5 से बड़ा थोड़ी आएगा, ग्रेटर देन 5 है ना बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 5 से बड़ा है तो क्या क्या आउटपुट आएगा? इट कैन बी 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक। So it means what? Greatest integer function is equal to 6, 7 और 8। अगर greatest integer function की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आ रही है, 6 या 6 से बड़ी आ रही है,
मतलब x can be what? X can be from 6 to infinite and 6 is closed. 6 is closed because greatest integer function of 6 is also 6. So you can take 6 as an input. Hence the interval of x will be from 6 to infinite. 6 से लेके 7 के पहले तक आंसर क्या आएगा? 6 आएगा. 7 से 7.1, 7.2, 7.3 अगर इनपुट लोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 7 आएगा. ऐसे ही आएगा. और प्लस हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी कल पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x यदि ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब जो आपका x होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू n प्लस 1 होगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस 1 होगा. n यहाँ पे इंटीजर होगा. ठीक है. यहाँ देखो, यहाँ 5 था तो जो x की वैल्यू आई वो 5 प्लस 1 मतलब 6 या 6 से बड़ी आ गई. हाँ, तो अब सही है वंतिका. गुड, दिस इज द राइट आंसर. तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. संदीप बेटा 4 से बड़ा क्यों? 4 से बड़ा 4.1 होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 4 ही होता है ना. सर तो वो ग्रेटर था, हम लेस लेस देख लिए इस अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है. तो भैया आपका जो बात आएगी वो यही बात आएगी कि अगर इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x greater than 5 then x greater than equal to n plus 1 that is 6 या 6 से बड़ा. ठीक है भैया. और सवाल दे रहे हैं. समझ में आ रहा है? मतलब मुद्दा क्या है कि हमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से परिचय कराना है. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है. तो ये आपका हो गया. अच्छा, एक सवाल दे रहे हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस 1 लेस देन 2 less than 2 find x. फाइंड x. 2 से छोटा है x प्लस 1. फाइंड x. बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया अवंतिका बेटा. गुड. अच्छा, -5 से 1. अब प्रिंस का आंसर है सर 0 से इनफाइनाइट. बेटा लेस देन की बात चल रही है प्रिंस बेटा. प्रिंस बेटा लेस देन की बात चल रही है. निखिल का -1 से -इनफाइनाइट से -1, सॉरी -इनफाइनाइट से 1. बाकी लोग भी आंसर दें. नहीं है ना.
चलिए फिर, अच्छा आ गया मैं, देखते हैं किसका आंसर सही है। देखो x + 1 लेस देन 2 है, x + 1 लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ यार? देखो बहुत बहुत ईमानदारी से करेंगे हम लोग। देखो यह प्रॉपर्टीज फॉर्मूले भले हम लोग को याद हो ना हो, लेकिन कॉमन सेंस थ्योरम तो हम लोग कर ही सकते हैं। हमारा कॉमन सेंस थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि अगर इसमें कुछ भी हो, ये जो x + 1 है, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब दिस कैन बी 1 0, जब भी वो खाली इंटीजर होगा तो -1 -2 -3 ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर GIF की वैल्यू 1 या 1 से छोटी आ रही है, तो ऐसे केस में GIF का जो इनपुट लेंगे वो 1 या 1 से छोटा लेंगे। तो x + 1 जो होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो 1 होगा, या 1 से छोटी बनेगी तो 0 -1 -2 ये सब आएगा, तो 1 को उधर भेज देंगे। तो x इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x क्या आएगा, -∞ से 0 क्लोज, -∞ से 0 क्लोज। प्रिंस का आंसर है सर -∞ से 0 क्लोज। प्रिंस बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे बेटा, एक बच्चे का जवाब सही है, दैट इज प्रिंस। तो एक चीज लेकिन है बेटा, तुम आपने जो हायरार्की लिखा है ना, पहले छोटा लिखते हैं प्रिंस, बाद में बड़ा लिखते हैं, ठीक है? तो पहले -∞ लिखोगे, पहले -∞ लिखोगे, उसके बाद आप 0 लिखोगे, ठीक है? पहले आप -∞ लिखोगे, उसके बाद आप 0 लिखोगे, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर से बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशल क्लास डेडिकेटेड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। This is the special class dedicated for the questions based on greatest integer function. एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में अलग से पढ़ा, ढेर सारे एग्जांपल लगाए, कोई बात नहीं आयुष बेटा। तो हम कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी प्लस उस पर सवाल लगा रहे हैं। सर पहले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ है, पहले क्वेश्चन में ऐसा, किस क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर अवंतिका, पहला दूसरा तीसरा, आपके सामने 4 क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ? पहला, अच्छा अच्छा रुको देखते हैं, पहला सवाल है, देखो तो पहला सवाल क्या है बेटा? पहला सवाल है आपका लेस देन 2, तो आपने कहा कि सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, अगर 2 से छोटा है मतलब ये 1 होगा, 0 -1 -2 -3 ऐसा चलता जाएगा। अगर ये ऐसा चलता जाएगा तो हमने क्या बोला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, मतलब आपका x क्या होगा? 1 या 1 से छोटा है, तो x क्या होगा आपका? लेस देन 2 होगा। वेट 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 वेट, तो अगर ये 0 या 0 से छोटा है तो ये 1 ओपन होगा यार, वेरी गुड, ध्यान दीजिए, लेस देन वाले में उल्टा होता है ना, हो ध्यान दीजिए, ये 1 पे ओपन होगा, क्यों? क्योंकि 0.9 लोगे बेटा, तो इसका भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है ना। तो अगर x दिस इज व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2, दिस शुड बी व्हाट, अगर आपको ये लाना है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, ये 2 या 2 से छोटे को मैं फिर से कर देता हूँ, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। और अंतिका ने कहा कि सर एक चीज मिस हो रहा है, दैट इज व्हाट, अगर ये 1 दे रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.9 की वैल्यू भी तो 1 होती है ना, 1.999999 की भी वैल्यू तो 1 ही होती है। इसलिए सर ये लगभग हम 2 तक ले सकते हैं, x + 1 को हम लोग, हाँ एग्जैक्ट 2 नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू 2 हो जाएगा और फिर 2 छोटा नहीं होगा, लेकिन 1 तो 1.999 तक भी देगा ना। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो अंदर का समान है, दैट इज व्हाट x + 1, दिस शुड बी लेस देन 2। जैसे ही 2 से छोटा होगा, जैसे ही 2 से छोटा होगा, आपका इसका आउटपुट 1 या 0 या -1 आना शुरू हो जाएगा, तो x 1 हो जाएगा, तो x < 1, x < 1 मतलब
x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 इज द राइट आंसर। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन सही था। तो निखिल सही थे, अवंतिका सही थे आप, और संदीप लगभग लगभग सही थे। क्लोज बस नहीं करना है बेटा, ओपन कर देना है। हाँ हाँ सही था बेटा, गुड गुड गुड। संदीप बेटा हल्का सा चूक गया क्या, कि हम लोग क्लोज नहीं करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट अगर क्लोज 1 कर दोगे तो यहाँ 1 लेके देखो, तो 1 + 1, तो ये आपका 2 बन जाएगा, और 2 < 2 नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्लोज नहीं लेंगे, ओपन 1, ओपन 1 मतलब x को 1 से हल्की छोटी रखोगे, तो x + 1 2 से हल्की से छोटी हो जाएगी, जिसका आउटपुट आपका 2 या 1 या 1 से छोटा आएगा, 1 0 -1 ऐसे। थैंक यू बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे सवालों को हम लोग और करेंगे अभी, ठीक है। कुछ सवाल अब एक साथ दे रहे हैं, आप सभी लोग उसको सॉल्व करिए, फिर मैं करूंगा सॉल्व। सर तब उसमें 1 होगा ही नहीं ना किसमें बेटा? रुक जाओ सर, इसी क्वेश्चन। रुको रुको, एक बच्चे का डाउट आया है। हाँ बताइए, फिर बताइए। सर इसमें 1 तब नहीं ना होगा? इंक्लूड करने में यस सर। देखो हम बता रहे हैं, फिर से समझो। हाँ सवाल बढ़िया है, सवाल बढ़िया है, ध्यान से देखिए। गुड। हम क्या कह रहे हैं कि थैंक यू निखिल। हम कह रहे हैं कि देखो यार, यहां तक की बात रही, ठीक है। प्रिंस देखना, यहां तक की बात रही। अगर ये बॉक्स जो है, लो रंग बदल दे रहे हैं पहले। अगर ये बॉक्स जो है, अगर इसका वैल्यू अगर 2 से छोटा है, <2 है, तो इसका मतलब ये होगा तो इंटीजर। अगर ये इंटीजर आउटपुट देगा तो ये 1 देगा, 0 -1 -2 ये सब देगा। अगर इस बॉक्स में आपको 1 या 1 से छोटी वैल्यू मिल रही है, मतलब दिस, इसके अंदर जो समान है, मतलब दिस x + 1 शुड बी व्हाट, <2, शुड बी व्हाट, <2। हमने पढ़ा था ना, अगर हमने बात पढ़ी थी, इफ GIF ऑफ x। सर अगर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अगर x + 1 जो होगा <2 है, तो सर 1 इसमें x की वैल्यू 1 नहीं ना हो सकती है? नहीं होती तो ओपन तो किया हूँ बेटा, ओपन ओपन ब्रैकेट लगाया हूँ ना, इसीलिए देखो, मतलब 1 से छोटा ही है। क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं तब हो जाता है ना, तो हमने क्लोज कहाँ लगाया, हमने ओपन लगाया ना, देखो। यस सर। ओपन मतलब पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। चलिए, तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल एक साथ आपके सामने देने जा रहा हूं, सभी लोग सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x - 1 ग्रेटर देन 4, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x + 1 लेस देन 6। अगला सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, greatest integer function greater than 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, greatest integer function में x - 3 less than 10। greatest integer function में x + 4 greater than 11। greatest integer function में 2 - x less than 4। ये 7 सवाल है, बड़े इत्मीनान से करिए। आपके पास है 3 मिनट। 3 मिनट में जवाब दीजिए, एकदम आराम से करिएगा, सोच सोच के, ठीक है। हम तो कह रहे हैं फॉर्मूला याद में रखिए, केवल सोच सोच के जवाब दीजिए, तो जवाब बिल्कुल सही देंगे आप लोग। और आपका समय शुरू होता है अब।
बढ़िया। आयुष ने 7 जवाब दिए हैं, निखिल का जवाब है, प्रिंस का जवाब है, बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, धीमे धीमे करते हैं सवाल को ईमानदारी से। देखो, मन में ना इसको टी माने रहो, ठीक है, मन में इसको टी माने रहो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी ग्रेटर देन अगर 4 है तो इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी कब आएगी? जब टी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 हो जाए। -12। अच्छा, जब टी आपका 4 या 4 से बड़ा लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट जीआईएफ क्या होगा? आपका 4 से बड़ा आएगा। एक मिनट, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है तो 5 से शुरू करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 5 से शुरू करना पड़ेगा ना। और देखो, अगर जीआईएफ ऑफ टी ग्रेटर देन 4 है, मतलब ये होगा क्या? क्या दिस कैन बी 5, 6, 7, 8, ये सब होगा। इसका मतलब क्या आएगा भैया? इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। टी की वैल्यू जैसे ही 5 से छोटा आप लोगे तो 4 हो जाएगा ना। तो अच्छा, टी है क्या? टी है मेरा x-1। इसका मतलब x-1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। हाँ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। अच्छा, तो यहाँ से हम x क्या बोल देंगे? x बिलोंग्स टू 6 से इनफाइनाइट, 6 क्लोज, 6 पे क्लोज। x बिलोंग टू 6 से इनफाइनाइट, और 6 क्या होगा बेटा? क्लोज होगा। आगे बढ़ते हैं। ये था पहला सॉल्यूशन नंबर 1। दूसरा देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x+1। अब इसको यहाँ पे t मान लो, 7 से इनफाइनाइट। निखिल बेटा, जो आंसर दे रहे हो किस सवाल का दे रहे हो ये तो क्लियर करिए पहले आप। हमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अच्छा छठे का है, चलो ठीक है, देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x+1 को t मान लिया, मतलब t क्या है आपका? लेस देन 6। यदि t आपका लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब क्या होगा? मतलब साफ साफ दिख रहा है, t जैसे ही आप 6 से छोटा लोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होगा? 6 से छोटा हो जाएगा। हाँ, मतलब t क्या है आपका? 6 से छोटा।